don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't. हेलो, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं द वेरी डिलिशियस चॉकलेट केक, जो सभी का बहुत ही फेवरेट होता है। सिर्फ बच्चों का नहीं, बड़ों को भी बहुत ही पसंद आता है, जो हम इतने आसानी से और इजीली बना लेंगे। एक फ्राइंग पैन में बनाएंगे, बिना किसी ओवन और माइक्रोवेव के बनाएंगे और बहुत ही क्विक बनेगा हमारा बहुत ही डिलिशियस चॉकलेट केक। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आवर लाइफ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना द मोस्ट इजी फजी चॉकलेट केक। तो इसके लिए हमने लिया है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर जो हमने लिया है 1/4 कप, 1/4 कप लिया है, जिसे हम बाद में सिफ्ट करेंगे, छानेंगे। और इसके साथ हमने लिया है मिल्क, जो आप 1 कप ले लें, चाहे फ्रेश मिल्क लें या टेट्रा पैक लें, 1 कप आप दूध लेके रख लें। और इसके साथ हमने लिया है कोको पाउडर, जो है 3.5 टेबल स्पून बड़ा चमचा होता है, तो उसके आप 3.5 चमचे लें। और शुगर जो है वो हमने ली है पाउडर्ड शुगर, आइसिंग शुगर। आपके पास अगर पाउडर्ड शुगर ना हो तो आप मिक्सर में पीस के उसका पाउडर फॉर्म बना लें। इसको हमने लिया है 1/2 कप। उसके साथ ही हमने बटर लिया है जो है 30 ग्राम। इसे हम मेल्ट करके बाद में यूज करेंगे। तो 30 ग्राम बटर लिया है। और साथ ही में हमने लिया है बेकिंग सोडा, जो है 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून। और हमने लिया है दही, योगर्ट 1/4 कप, 1/4 कप हमने लिया है। इसके जगह कुछ लोग एक अंडा भी यूज करते हैं, लेकिन हम इसे एगलेस बना रहे हैं, तो इसलिए हमने 1/4 कप इसमें योगर्ट दही लिया है। और इसमें हमने चॉकलेट ली है 200 ग्राम, नॉर्मल मिल्क चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट हम इसमें नहीं ले रहे हैं, तो ये हमने 200 ग्राम्स ली है। तो इसे हम बाद में यूज करेंगे इसकी फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए केक में। इसको मेल्ट करके हम इसे बनाएंगे। और ये हो गए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम बनाना बहुत ही डिलिशियस और फजी चॉकलेट केक। तो इसे हम बनाएंगे फ्राइंग पैन में। तो सबसे पहले पैन ले लेते हैं, गैस की फ्लेम हम ऑन कर देते हैं, इसे हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। और वैसे ही जैसे ही थोड़ा सा पैन गर्म होता है, गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें बटर अब ऐड करना है, जो हमने बटर निकाल के रखा है। लेकिन हमें इसे बस पिघलाना है, मेल्ट करना है। तो ये पैन की गर्मी से ये पिघल जाएगा, हमें इसे पकाना नहीं है, ना बर्न करना है, ना सिजल करना है। तो इसे बस हमें मेल्ट करना है। हमने गैस की फ्लेम देखिए ऑफ कर दी है। अब इसमें हम बटर डाल देते हैं और उसको हम एक स्पैचुला की मदद से पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे। इसे देखिए हमें बिल्कुल भी पकाना नहीं है, ये अपने आप गर्मी से मेल्ट होता जा रहा है। और फिर जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसे इस तरह से आप फैला लें और जैसे ही बटर पिघलेगा वैसे ही हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। और ये एक 1 पैन रेसिपी है, जिसमें हम सारी मिक्सिंग, सारी चीज़ें एक पैन में ही डाल देते हैं और इसी में हम इसे कुक भी करेंगे आगे। तो अब इसमें हम ये कोको पाउडर डाल देते हैं और एक विस्कर की मदद से हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे, विस्क कर देंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना हो और ये बहुत ही अच्छे से बटर के साथ मिक्स हो जाए। तो इसे मिक्स करें बहुत अच्छे से, लेकिन बहुत ही लाइट हैंड से करें ताकि पैन में स्क्रैचेस ना आए। तो ये हो गया है अच्छे से मिक्स। अब इसमें हम पाउडर्ड शुगर जो है, आइसिंग शुगर, वो भी डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे दही, लेकिन आप पाउडर्ड शुगर दही एक साथ भी डाल के मिला सकते हैं। तो आप इसे एक साथ डालें और इसे अच्छे से मिला लें। मिक्स इट वेल, अच्छे से मिलाएं इसे। वैसे तो चॉकलेट केक की बहुत रेसिपीज हैं, लेकिन अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और बिल्कुल इस तरह से बनाएं तो ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट और डिलिशियस बन के तैयार होता है, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और बिल्कुल बाजार जैसा बनता है। आई बेट यू विल लाइक इट। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। तो ये हो गया है बहुत अच्छे से मिक्स। अब इसमें हम मैदा, जो ऑल पर्पस फ्लावर है, वो हम डाल देते हैं छन्नी में। इसको छानते हुए हम डालेंगे नीचे, तो सिफ्ट करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और दोनों को हम एक साथ छान लेते हैं। तो केक आप जब पैन में बनाएं तो ऐसा पैन लें जिसमें हैवी बेस पैन हो, जिसका बॉटम जो बेस है वो थोड़ा सा मोटा हो। तो इसमें अब सब चीज़ें डल गई हैं। बस जो दूध हमने निकाल के रखा था उसका हम 1/4 कप इसमें आप डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसे विस्क कर लेंगे और बाकी का बचा हुआ दूध हम बाद में लेटर यूज़ करेंगे।
तो अब इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स टोटल डाल दिए हैं जो हमें केक का बेस बनाने के लिए चाहिए था, वो सब हम इसमें डाल चुके हैं। अब हम इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, विस्क कर लेंगे इसको बहुत अच्छे से, ताकि इसमें कोई लम्प्स ना हो और ये बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। ये देखिए इस तरह से आप बना लें इसको। तो अब ये हो गया है रेडी। एक स्पैचुला की मदद से हम इसके किनारे साफ कर लेते हैं और इसको बीच में अच्छे से गैदर कर देते हैं ताकि इसका एक परफेक्ट राउंड शेप आ जाए। तो केक का बेस हो गया है अच्छे से सेट। अब हम इसे लो फ्लेम पे रखेंगे, 10 मिनट्स के लिए हम रखेंगे इसे, और बिल्कुल लो इस फ्लेम पे आप इसको रखिए 10 मिनट के लिए। और इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। इसको कवर कर दीजिए अच्छे से, और चाहे तो आप एक टिश्यू पेपर भी लगाते हैं जो इसका होल है ताकि इसकी स्टीम अंदर ही रहे। ये बहुत अच्छे से कुक हो रहा है स्लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे ये देखिए इसमें बबल्स आपको दिख रहे हैं, ये आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जब तक हमारा केक का बेस तैयार होता है 10 मिनट में, तब तक हम उसके ऊपर की जो क्रीम होती है फ्रॉस्टिंग केक के ऊपर की, उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक पैन ले लेते हैं, उसमें 1 कप पानी डाल देंगे और उसके ऊपर हम एक बर्तन रख देते हैं जिसमें हम चॉकलेट पिघला सकें। तो जो इंग्रेडिएंट्स में आपको नॉर्मल मिल्क चॉकलेट दिखलाई थी वो हम इसमें पिघलाएंगे। उसमें हम करीब 1/4 कप मिल्क डालेंगे, दूध डालेंगे, और उसके साथ ही हम 1 टीस्पून के करीब इसमें बटर भी डालेंगे, बटर मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाए और स्मूथ इसका टेक्सचर हो जाए। तो आप बटर भी हम इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं और इसे बहुत अच्छे से मिला लेते हैं और इसे कुक करते हैं जब तक ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी का ना हो जाए। तो हमने जो चॉकलेट पिघलाई है वो थिक होती जा रही है। अगर इन केस आपकी चॉकलेट ज़्यादा थिक ना हो और थोड़ी रनी सी हो तो आप इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। इसे छान के डालें और इसे अच्छे से मिला लें ताकि इसकी थिक कंसिस्टेंसी हो जाए। तो 10 मिनट इसे हो चुके हैं, तो अब हम इसे हटा के देख लेते हैं। एक टूथपिक डाल के देखेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि केक रेडी है कि नहीं। तो अगर आपका टूथपिक गीला या वेट निकलता है या केक का मिक्सचर इसमें लगा हुआ निकलता है, इसका मतलब वो तैयार नहीं हुआ है। जैसे हम लगा रहे हैं और ये बिल्कुल क्लियर निकल रहा है, इसका मतलब हमारा केक का बेस बिल्कुल तैयार है। बाई चांस अगर आपका वेटनेस हो या केक का मिक्सचर इसमें लगा हुआ हो तो आप 2-3 मिनट के लिए इसे और रख दें स्लो फ्लेम पे, थोड़ी देर और 2-3 मिनट रहने दें। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसे हटा दें और इसे ढका रहने दें 2-3-4 मिनट के लिए, तो उसमें भी ये कुक हो जाता है विदाउट फ्लेम भी। अगर आप इसे कवर ही रखें तो ये स्टीम में भी हो जाएगा 2-3 मिनट में। अब किसी स्पून से स्पैचुला की मदद से इसके साइड से ऐसे से निकाल लें और फिर हम इसे जैसे ही ये थोड़ा 2-3 मिनट में ठंडा होता है, हम इसे एक प्लेट की मदद से इसे हम अपसाइड डाउन करके निकाल लेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट निकला है हमारा केक, सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट है और कहीं से भी नहीं जला क्योंकि हमने इसे लोएस्ट फ्लेम पे बनाया है। अब हम इसे सीधा वापस फ्लिप कर देते हैं और एक टूथपिक ले लेते हैं। टूथपिक की मदद से हम इसमें होल्स बना देते हैं ताकि इसमें हम जब आधा कप से कम दूध डालेंगे तो सारा दूध जो है वो केक में एब्जॉर्ब हो जाएगा बहुत अच्छे से और ये और भी अच्छा फ्लफी और सॉफ्टर हो जाएगा। तो दूध अब हमने इसमें डाल दिया है, इसे 3-4 मिनट हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि दूध अच्छे से केक में एब्जॉर्ब हो जाए। तो दूध अच्छे से केक में एब्जॉर्ब हो गया है 3-4 मिनट में। ये देखिए अब इसके ऊपर की जो हमने क्रीम और फ्रॉस्टिंग तैयार करके रखी है चॉकलेट मिल्क और बटर मिला के, वो भी ठंडी हो गई है। हमने इसे बाहर ही ठंडा किया है रूम टेम्परेचर पे। वो हम इस पे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देते हैं। इस तरह से उसको पूरे केक पे अच्छे से फैला लीजिए स्पैचुला की मदद से। और अब हमारा चॉकलेट केक बिल्कुल तैयार हो गया। उसका बेस, उसकी फ्रॉस्टिंग सब रेडी है। इट्स एब्सोल्युटली रेडी। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खाएं। अब जो हम इसमें कर रहे हैं वो बिल्कुल ही ऑप्शनल है क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। इसके ऊपर हम डिजाइन प्ले कर रहे हैं। अगर आपके पास चॉकलेट है और अगर आप करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं फॉर द डेकोरेशन एंड डिजाइन। अदरवाइज द केक इज एब्सोल्युटली रेडी। तो हमने कुछ व्हाइट चॉकलेट ली है थोड़ी सी और इसमें हमने थोड़ा सा क्वार्टर मिल्क डाला है इसे पिघलाने के लिए ताकि अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए। और फिर हम इसे एक कोन में एक जो जिपर होता है उसमें भरेंगे, थोड़ा सा होल बनाएंगे और उसके ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे। तो इसमें आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे आपको अच्छा लगे। हम इसमें पैरेलल लाइंस इस तरह से बना रहे हैं और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा एक डिजाइन देंगे। और अब इसमें एक टूथपिक की मदद से हम इसमें ऑपोजिट लाइंस बनाएंगे तो उससे ऐसी डिजाइन बनती चली जाएगी। तो ये बन गई है बहुत अच्छी डिजाइन। इसमें आप अगर बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और लाइन ले जाएं तो ये भी और एक अच्छी डिजाइन बन जाएगी। जैसे आप चाहें वैसे आप इस पे डेकोरेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसे हम थोड़ा और डेकोरेट करते हैं, कुछ स्ट्रॉबेरीज इस पे रख देते हैं। And I really can't wait to have it. It is absolutely extra soft and so spongy. Just wow! इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। And if you like it, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye. Don't stop.